जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो भर्ती 2024 के बारे में, जिसकी आपकी टोटल पोस्ट है भाई 1526। इसके अंदर आपकी जैसे सीआरपीएफ के अंदर एचएम और एएसआई की है, उसी प्रकार आपकी बीएसएफ के अंदर है, आईटीबीपी के अंदर है, सीआईएसएफ के अंदर है, एसएसबी में और जो असम राइफल के अंदर भी है। तो इन सभी को मिलाकर टोटल आपकी जो पोस्ट है 1526 है। तो भाई सबसे जो मेन बात आती है बच्चों की कि हम इसकी प्रिपरेशन भी कर लेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन हमें इतना बता दीजिए कि पिछली जो हमारी कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। क्या कि भाई बच्चों को एक आइडिया लग जाता है कि पिछली कट ऑफ इतनी गई थी तो हमें इस बार कितना हमें पढ़ना है, भाई एक आइडिया लग जाता है कि पिछली कट ऑफ उतनी थी, इस बार भी उतनी रह सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्लियर करूं, इस बार का जो डाटा है, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकते हैं, तो भाई पूरे यूट्यूबर आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दो चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी इस बार की कट ऑफ क्या रहे। उस टाइम की आपकी अटेंडेंस प्रतिशत की, कितने बच्चे आपके एग्जाम देने पहुंचे हैं। सेकंड आपका रहता है भाई, वो होता है आपके एग्जाम का लेवल। अगर इजी आता है तो आपकी कट ऑफ हाई जाएगी, अगर हार्ड आता है एग्जाम तो आपकी कट ऑफ लो रहेगी। तो इसके ऊपर दोस्तों हम अभी नहीं बता सकते, जब आपका एग्जाम होगा तब हम आपको बता देंगे कि आपकी जो हार्ड शिफ्ट कौन सी है, क्योंकि भाई इसके अंदर अगर मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है तो आपकी नॉर्मलाइजेशन की जाती है, और इसके अंदर जो इसका नोटिफिकेशन है उसके अंदर क्लियर भी कर रखा है कि नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे। तो हम ये भी आपको बता देंगे कि सबसे हार्ड कौन सी शिफ्ट रही है, नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलेगी, कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कि इस भर्ती को हम पूरा एंड तक लेकर चलेंगे। तो भाई आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लस भी बच्चों का ये डाउट है कि क्या वैकेंसी 1526 से 3000 प्लस हो जाएगी, तो भाई इसको आपको मैं क्लियर कर दूं, 5000 प्लस भी आपकी वैकेंसी जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि भाई आईटीबीपी रहा आपका, बीएसएफ रहा, और आपकी सीआईएसएफ रही और सीआरपीएफ रही। अब सीआरपीएफ के अंदर तो जो ट्रेड्समैन की उसकी वैकेंसी घटा दी थी, लेकिन एचसीएम की वैकेंसी कहा जा रहा है कि बढ़ाई गई थी। वैसे दोस्तों कन्फर्म है कि बीएसएफ की आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई थी, वो भी गुना 2 डबल कर दी गई थी। आईटीबीपी के अंदर आपकी ट्रेड्समैन की आई थी, एचसीएम की आई थी, वो भी उसको बढ़ाया गया था। सीआईएसएफ के अंदर आई थी, इसको भी बढ़ाया गया। तब इनका जो क्लियर नहीं है, जिसका क्लियर है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो भाई ये जो वैकेंसी है अभी आपकी इतनी बताई गई, यानी कि अभी तक आपकी एडवर्टाइज दी गई है। तो जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। अब कितनी बढ़ेगी, क्लियर कितना है कि कितनी बढ़ सकती है, ये हम आपको डिटेल में आगे चलकर बताएंगे। प्लस भी बच्चों का डाउट है कि जो फिजिकल है, टाइपिंग टेस्ट है, ये कैसा होता है, हार्ड होता है, इजी होता है, और इसका प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि किस तरीके से करवाया जाता है। टाइपिंग टेस्ट का मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। अगर आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो तो जो मटेरियल रहता है उसी मटेरियल के ऊपर आपका जो टाइपिंग करवाई जाती है, इसके ऊपर दोस्तों ऑलरेडी हमने ये वीडियो डाल रखी है, जिसके अंदर हमने ये भी आपको बता रखा है कि जो फिजिकल के 40 सेंटर ये वीडियो है, प्लस में ये रही वीडियो, इसके अंदर हमने आपको क्लियर कर रखा है कि जो फिजिकल होता है ये कैसे होता है। माय एक्सपीरियंस, भाई मैंने फिजिकल क्लियर किया है, इनका 100% अच्छे तरीके से फिजिकल के अंदर 80% पास होते हैं, इसका कारण भी बताया गया है। तो इस वीडियो को देख लेना और इस वीडियो को भी देख लेना, दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बात करेंगे भाई फिजिकल और एग्जाम कब तक होंगे, यानी कि कट ऑफ है, वैकेंसी बढ़ेगी, फिजिकल और एग्जाम कब तक होंगे, इन तीन टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिटेल में जानेंगे भाई। इसके अलावा फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, तो आप ये चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, आपको जो बीएसएफ एचसीएम की भर्ती है इसकी पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि भाई काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि इसकी फिजिकल की डेट कब आई है, कब निकल गई, एडमिट कार्ड कब आए, कब डाउनलोड करने हैं। तो काफ़ी बच्चे ना 10% बच्चे इसकी फिजिकल के अंदर इसी कारण से रह जाते हैं। तो आपको मैं दोस्तों पल पल की अपडेट देता रहूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई क्लियर करते हैं जो आपकी कट ऑफ थी, पिछले साल की जो आपकी कट ऑफ थी वो क्या गई थी 2023 एचसीएम की भर्ती के अंदर। यहाँ पे लिखा भी गया आपका मिनिस्ट्रियल जो स्टेनोग्राफर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है आपका, यानी कि बीएसएफ एएसआई एंड एचसीएम की भर्ती। तो इसका ये भाई रिजल्ट है। अब रिजल्ट आपका कैसे आपको क्लियर करूं, ये है भाई आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई के लिए, यानी कि एग्जाम क्वालिफाई के लिए। अब आपको एक चीज मैं क्लियर करूं, जो एचसीएम का होता है, एचसीएम का होता है और एएसआई का होता है, तो एएसआई के अंदर 30 गुना बच्चों को बुलाया जाता है और एचसीएम के अंदर 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। अब ये चीज भी इसके अंदर क्लियर करूंगा कि इससे ज्यादा गुना को बुलाया जाता है।
इतना तो ये बताते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी बुला लेते हैं, 32 गुना बुला लेते हैं, 11 गुना बुला लेते हैं, 12 गुना बुला लेते हैं। इसका क्या कारण था वो आपको बताता हूँ। इससे पहले भाई अगर आप बीएसएफ एएसआई एंड एचसीएम की तैयारी कर रहे हो तो इसकी बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो वो है चक्षु प्रकाशन की। इस बुक के अंदर भाई आपको जो इनके 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाते हैं, इसके साथ ही आपको 2350 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे आपको मैं इस प्रैक्टिस सेट का रिव्यू करवा देता हूं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपका टोटली जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। वैसे दोस्तों आप जो बीएसएफ के अंदर जो वैकेंसी आई है इनके अकॉर्डिंग अगर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इनका सिलेबस आप सेम है, आप देख सकते हो टोटली सिलेबस सेम है। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसके अंदर फर्स्ट पे है आपका इंग्लिश, आपको मैं अच्छे से रिव्यू करवा देता हूं। सेकंड पे आपका हिंदी आता है। उसके बाद में जो आपके है रीजनिंग का सेक्शन है आपका, रीजनिंग का आपको दोस्तों मैं इनका जो एनालिसिस है वो भी चेक करवा देता हूं। ये इसका एनालिसिस है भाई, इनकी व्याख्या की गई है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हो कि रीजनिंग की सभी की। इस प्रैक्टिस सेट के साथ में दोस्तों आपको एक अलग बुक मिल जाती है जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 5000 प्लस इसके अंदर क्वेश्चन है। दोनों बुक को पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। दोनों बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील इन सभी से आप अपनी बुक को परचेज कर सकते हो बाय लिंक। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है। अब ज्यादा बच्चे बुलाने का कारण देखा गया है कि जो एएसआई की होती है ना पोस्टें, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की होती है, तो इसके अंदर भाई बच्चे है ना पास नहीं हो पाते हैं, टाइपिंग टेस्ट के अंदर पास नहीं हो पाते हैं। अब इस जो पिछली भर्ती थी इसका भाई आप देख लेना, तो भाई 344 जो कैंडिडेट है ना इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। पोस्टें थी भाई इसकी एएसआई की 11 टोटल पोस्टें थी। भाई पीछे मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। 51 इनकी कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100 में से। जो 11 टोटल इसके अंदर पोस्टें थी और 11 का ये था आपका 31.2 गुना बच्चों को बुलाया गया था। ये रही इनकी कट ऑफ, क्लियर कर दिया मैंने। ये है फिर एचसीएम की, ये आपका बीएसएफ का है। अभी आपको मैं सीएसएफ के बताने वाला हूँ, कट ऑफ उनकी अलग जाती है पिछले, क्योंकि भाई पहली बार ही आपकी वैकेंसी को मर्ज करके एक साथ निकाला गया है, क्योंकि बीएसएफ इसका जो है नोडल फोर्स रहने वाली है, क्योंकि बीएसएफ के थ्रू आपकी भर्ती कंप्लीट होगी लेकिन ज्वाइनिंग आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर दी जाएगी। अब कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए, यूआर के अंदर 86 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 81 गई थी, ओबीसी की 84 गई थी, एससी की 80 गई थी, एसटी की 75 गई थी और ईएसएम की 36.4 गई थी। अब इसके अंदर टोटल कैंडिडेट कितने थे? इसके अंदर भाई आपकी टोटल पोस्टें थी ना वो थी आपकी 312, एचसीएम की 312 टोटल पोस्टें थी। तो ये नोटिफिकेशन में बताते हैं कि हम 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे, लेकिन आप देख लीजिए कितने गुना बच्चों को बुलाया। इन्होंने बुलाया भाई 13.6 गुना बच्चों को, क्योंकि भाई टाइपिंग टेस्ट ना काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। टाइपिंग टेस्ट बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और कुछ 10 से 20% बच्चे फिजिकल के अंदर रह जाते हैं। 80% के अंदर बताऊं अगर आपको भाई मैं लगभग 80% से मानो 78% बच्चे है ना टाइपिंग टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। बचे हुए 2 से 3% बच्चे ही टाइपिंग टेस्ट के अंदर पास हो पाते हैं। इसका कारण है टाइपिंग टेस्ट की तैयारी न करना और बच्चों का एग्जाम अच्छा हो जाना, और बच्चे उसकी तैयारी नहीं करते हैं तो वो रह जाते हैं। अब ये भी देख लीजिए 513 ईडब्ल्यूएस के थे, 910 ओबीसी के थे, 108 एससी के और जो 7 एसटी के थे। ये कैंडिडेट है ना शॉर्ट लिस्टेड ये हुए थे यूआर कैटेगरी से, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर आपके ये बच्चे रहे थे। मतलब यूआर कैटेगरी से सिलेक्ट हो चुके थे जिन्होंने 86 प्लस स्कोर किया था अदर कैटेगरी से, क्योंकि वो यूआर कैटेगरी के अंदर काउंट हो जाते हैं, उनको यूआर की एक पोस्ट दे दी जाती है। अब यहाँ पे बच्चों का डाउट बनता है कि यूआर कैटेगरी सिलेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? तो यूआर के अंदर जो एज बताई गई है उस एज के अंदर आपकी एज आनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, अगर वो मार्क्स ले आता है 87, तो अगर उसकी एज जनरल के अंदर नहीं आ रही, यानी कि जितनी जनरल की एज बताई गई है उसके अंदर उसकी एज नहीं आ रही, तो उसका नहीं होगा। अगर इसकी एज है जनरल के जितनी और इसने कट ऑफ क्वालिफाई कर दी है जनरल की, तो इसका जनरल के अंदर होगा, इसको एक जनरल की पोस्ट दे दी जाएगी। तो ये होता है दोस्तों, जनरल की पोस्टें सभी के लिए होती है, एक तरीके से कहते हैं ना सभी, तो उसका कारण यही है। अब आपको दिखाता हूँ मैं एचसीएम जो सीएसएफ एचसीएम की कट ऑफ क्या थी, तो देख लीजिए भाई ये है 2022 का डाटा है आपका 2022 का। तो सीएसएफ एचसीएम एएसआई स्टेनो, तो आप देख सकते हो ये है आपकी एएसआई की कट ऑफ है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए है और ये आपकी एलडीसी के लिए। आप इनको देख लीजिए मेल और फीमेल, ये रही आपकी कैटेगरी, देख लीजिए कितनी जाती है। उसके बाद में जो है एचसीएम की देख लीजिए कितनी जाती है, 84 84 72 इतनी जाती है। और यहाँ पे भी देख लीजिए फीमेल की है, ये एलडीसी की, आप इनको देख लीजिए। तो ये इनकी कट ऑफ रहती है। भाई आपको बता दूं
इस कट ऑफ को देखकर आप डरना मत, क्योंकि भाई जो एग्जाम का लेवल होता है ना वो कहीं ना कहीं इनका एग्जाम का लेवल लो रहता है, क्योंकि इसके अंदर भाई आपके 25 क्वेश्चन तो हिंदी के आते हैं, लेकिन इस बार सिलेबस आपका अलग है। वो पिछली बार का बता रहा हूँ मैं आपको। हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं भाई, इतने आसान होते हैं, 25 में से 25 लगा सकते हो आप, इतने आसान होते हैं, यानी कि एग्जाम का लेवल हार्ड नहीं देते हैं। इसके पीछे का जो कारण है ना एग्जाम हार्ड न देने का कारण है, वो है कि बच्चे अगर क्वालिफाई नहीं हो पाए तो हमारी जो पोस्टें वीकेंड जाएगी, तो इनको एग्जाम का लेवल थोड़ा कम दिया जाता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई हो और टाइपिंग टेस्ट के अंदर ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और हमें पूरी वैकेंसी फिलअप करने का मौका मिले। अब दोस्तों आपको बताता हूँ वैकेंसी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, एग्जाम आपका कब तक होगा, फिजिकल आपके कब तक होंगे, इसके ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा डाउट बनता है कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी, तो भाई वैकेंसी बढ़ेगी, इसके लिए हम कहेंगे यस, 101% आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के आसपास है ना भाई आपकी वैकेंसी बढ़ जाएगी। एग्जाम के आसपास, आसपास का मतलब है एग्जाम से बाद में या फिर एग्जाम से पहले, क्योंकि दोस्तों तब तक आपके कम से कम 5 से 6 मंथ निकल जाएंगे, तब तक दोस्तों इसके अंदर खाली पोस्टें आ जाएगी और इसके अंदर सिलेक्शन भी ले सकोगे। इस बार दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट आने के भी 100% चांसेस रहेंगे, आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा फेल होते हैं टाइपिंग टेस्ट के अंदर। फिर टाइपिंग टेस्ट और ज़्यादा बच्चों का लेने के लिए इनको वेटिंग लिस्ट निकालनी ही पड़ती है। दोबारा से अगर वैकेंसी निकालते हैं तो इनके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल दोबारा से करवाना, उतने ग्राउंड आपके बुक करवाना, फिर दोस्तों इनके जो जितने पैसे पहले लगे होते हैं उतने ही फिर लग जाते हैं, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं, क्योंकि उसी खर्चे के अंदर और बच्चों का फिजिकल जो टाइपिंग टेस्ट है वो लिया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि फिजिकल कब तक होंगे। दोस्तों आपको मैं एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जो डाटा बन सकता है वही आपको बता रहा हूँ भाई। जो इसके फिजिकल है ना सितंबर मिड के अंदर होने के चांसेस है, सितंबर मिड के अंदर। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब बता रहे हैं अगस्त के अंदर फिजिकल होगा, तो वही मैं तो चाहता हूँ कि अगस्त के अंदर फिजिकल हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस आपके यही रहेंगे। और जो भी अपडेट रहेगी वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपडेट करता रहूँगा। बात करें एग्जाम का, तो भाई एग्जाम डेट के ऊपर बात करें तो जिस दिन आपके फिजिकल होंगे, समझो फिजिकल जिस दिन आपके ख़त्म हो चुके, फिजिकल के लगभग 25 से 30 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद में जो आपके एग्जाम है ना भाई, एग्जाम आपके होना शुरू हो जाएंगे। अब जो भी अपडेट रहेगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।